नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज डे 7 में आपका। और आज हमने काफ़ी अच्छी इनकम करी है, कह सकते हैं एक बार को। 11,200 रुपये के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है और वहीं पे हमारा 500 रुपये का एक लॉस जा रहा है छोटा-सा, जो कि हमने कुछ पोज़ीशन कैरी फॉरवर्ड करी है, उसमें गया है। जो बाकी हमने फ्राइडे जो पोज़ीशन कैरी फॉरवर्ड करी थी, उसमें हमारा ओवरऑल लॉस और ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है। तो मैं आपको पहले पोज़ीशन जो कैरी फॉरवर्ड करी है, उसके बारे में दिखा देता हूँ कि हमने क्या-क्या करा है और क्यों किया है, उसका रीज़न भी बता दूँगा मैं आपको। तो दोस्तों, एक मैंने बैंक निफ्टी की पुट ली है 59,400 की। ये ली है ₹481.20 में। उसके बाद मैंने एक मिड कैप निफ्टी की पुट ली हुई है ₹21.10 में। और वहीं पे एक मैंने निफ्टी की 26,000 वाली पुट बाय करी है ₹77.85 में। हालाँकि तीनों के रेट हमारे रेट से नीचे बंद हुए हैं, तो इसलिए वो ₹500 का लॉस दिखा रहा है उसमें। मार्केट को शॉर्ट कर के पोजीशन बनाने का क्या रीज़न है, उसके ऊपर मैं आपके पास आऊँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने फ्राइडे पोजीशन ली थी और उनको कैरी फॉरवर्ड करके गया था, तो मैं आपसे बोल रहा था ये जो एरिया है 25,930 25,900 का, ये जो एरिया है बहुत मतलब कुशल एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, 25,900 से नीचे आता है, तो और ज़्यादा डाउनसाइड आ सकता है, 800-700 रुपए तक के आ सकता है। सो मार्केट ने आज क्या करा है, आज इस लेवल को टच किया है, ठीक है? और आखिरी के मतलब 1 घंटे में मार्केट में पॉजिटिवनेस रही। तो कुछ ख़ास ऐसा रहा नहीं, बट लेकिन हाँ, मार्केट में ओवरऑल जो 2 कैंडल आई है, ये आप देख सकते हैं 2 कैंडल, ये ग्रीन आई है। तो मुझे लगता था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, बट मुझे एक थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है बिकॉज़ कल एक एक्सपायरी है। कल सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे आपस में और उसके बाद 1 तारीख से 31st से नई एक्सपायरी आएगी। सो कल की जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे लोग, सपोज़ बहुत सारे लोगों ने निफ्टी को जैसे बाय कर रखा था, तो वो इस मंथ का एग्ज़िट करके नेक्स्ट मंथ में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे। जब वो सेल करेंगे, तो वो जो सेलिंग की गिरावट है, उसी चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में कोई ऐसा डाटा नहीं है कि क्या नाम मार्केट डाउन होने का या अप होने का। और मार्केट एक चैनल के आसपास में है। इस चैनल के आसपास में हो सकता है कि यहाँ से मार्केट निकल जाए, ठीक है? अपना जो कल का जो हो सकता है मार्केट में कि यहाँ से 25,900 की सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड को ले ले या फिर यहीं से मार्केट अप ट्रेंड को ले ले। बट इंडिया विक्स इतना डाउन है कि हम लोग कैरी कर सकते हैं पोजीशन को, क्योंकि अगर कल को मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो 20-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा या 50 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप नहीं ओपन होगा और हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं ईजिली, जिसमें हमारा 2-4-5 हज़ार रुपये का 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो वो ही हम फ्राइडे लेके चले थे कि मार्केट में अगर 5-7 हज़ार का नुकसान होगा तो हम देने के लिए बैठे हुए हैं। और वही हम आज भी लेके बैठे हैं कि मार्केट में अगर 5-7 हज़ार रुपए का नुकसान होगा, तो हम लोग देने के लिए बैठे हुए हैं। बस मेन फ़ोकस ये है कि मार्केट अगर कल को 25,900 तोड़ता है, तो उसके बाद एक तेज़ी की मूवमेंट के साथ में गिरावट आएगी और वो गिरावट आपकी 25,800 भी हो सकती है, 25,700 भी हो सकती है। दोनों लेवल के आसपास में मुझे वो गिरावट दिखती है। बाकी कल की कल देखेंगे। और आपको मैं अपना फंड दिखा देता हूँ। मेरा आज अकाउंट ओपनिंग फंड था जो 2,10,000 के आसपास में था और अभी फ़िलहाल कुछ पोजीशन ली है और ये फंड भी ऐड नहीं हुआ है, तो उस चक्कर में अभी क्लियर बैलेंस नहीं आएगा। मैं ओवरऑल बता देता हूँ, जब मैं डे फर्स्ट में आया था तो मेरे अकाउंट में 2,32,000 रुपए के आसपास का फंड था और आज मैं अभी शाम को चेक कर रहा था तो मेरे अकाउंट में जो फंड था, जो मैंने कैलकुलेट किया था, वो 2,42,000 के आसपास का फंड है। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे को इस मार्केट से अभी तक के 10,000 के आसपास का मोटा-माटी आप कह सकते हैं प्रॉफ़िट हुआ है। और 10,000 के प्रॉफ़िट में ठीक है, डे 7 है, 7 दिन में अगर आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, तो हफ़्ते भर के लगा लीजिए। हफ़्ते भर में आपको अगर 10,000 रुपए मिलते हैं, तो म महीने के 40,000 रुपए हम सोच सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? बाकी ये है कि मार्केट को हम लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, मार्केट को हम लोग यही देख रहे हैं कि आने वाला जो साल है 2026 है, वो मार्केट के लिए अच्छा रहे और मार्केट को नई ऊँचाइयों में लेकर जाए। बट अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ा-सा करेक्शन है और बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। और दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने पहले भी बताया और मैं अब दोबारा सुना दूँ कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट आता है, सब कुछ है, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, वही मेरी कमी है, उसके चक्कर में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ सुधार आए मेरे अंदर में। हालाँकि आप देख सकते हैं, मैं पहले क्या था, मैं इससे ज़्यादा डबल पोज़ीशन, ट्रिपल पोज़ीशनें बनाता था। लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ी-सी ये हो गई कि जो पोज़ीशन है 50% मैं कम बनाने लग गया हूँ। पहले ये होता था हर 10 पॉइंट में मेरे को पोजीशन बनानी होती थी, ऊपर-नीचे चाहे जो मर्ज़ी करना पड़े और उसमें क्या होता था, प्रॉफ़िट होने को प्रॉफ़िट भी आता था, बट ओवरऑल लॉस ही होता है उस चीज़ में।
ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा पोज़ीशन आप बनाओगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो उसी चीज़ को अपने को दूर करने के लिए आज भी देखिए मैं पोज़ीशन उठाता हूँ। अब मैं आपको सुबह की दिखाता हूँ। जब मैं कल अपनी पोज़ीशन लेके गया था, तो सुबह आते ही मैंने क्या करा, सुबह मार्केट में आया और उससे मैं एग्ज़िट हो गया था। मैं मार्केट को देखा नहीं, दोनों पोज़ीशन को मैंने देखा, उन दोनों में अब मैं आपको एक बार ऑर्डर दिखाता हूँ, देखिएगा आप मेरा। कल जो मैं पोज़ीशन लेके गया था, उनके बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे सुबह मार्केट ओपन हुआ, ये बैंक निफ्टी की थी 59,400 की, ये 390 के आसपास लेके गया था, तो वो 370 के आसपास में मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, वो इसलिए हुआ दोस्तों, मैंने 5-7 मिनट मार्केट देखा, फिर मैंने कहा मार्केट में कुछ खास मूवमेंट है नहीं और हो सकता है कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ जाए, है ना? तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी एग्जिट लेते हैं। और सुबह के टाइम पे जो था कि ना तो बाय का मूवमेंट बन रहा था, ना ही सेल का मूवमेंट बन रहा था। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि थोड़ा सोच करके मैंने पोजीशन एग्ज़िट कर दी। सेम मैंने निफ्टी के साथ भी किया। कल मैं ₹156 के आसपास में ले गया था और ₹144 के आसपास में एग्ज़िट की है। उसमें भी मेरे को यही लगा। लेकिन जैसे ही अगले 2-4 मिनट बाद मेरा एक सेटअप बैठा, जिसमें मुझे शॉर्ट बनाने का मौका मिला, वहीं मैंने बाय करा। ठीक है, मैंने पुट बाय करी, ₹143 में 1 लॉट बाय करा। फिर बैंक निफ्टी वापस ही मैंने वापस बाय कर ली उसको ₹352 में। फिर निफ्टी जब थोड़ा और नीचे आया, क्योंकि मैं अपने जो सेटअप बना था उसमें बिल्कुल कन्फर्म बैठा था कि हाँ, ये सेटअप ले जाएगा मार्केट को नीचे, और वो ही हुआ। 130 के आसपास मैंने फिर दोबारा उसमें निफ्टी में बाय करी, और देखेंगे आप ये थोड़ी-सी देर बाद, हार्डली मतलब ये 20-25 मिनट के बाद में, जो निफ्टी की मैंने पुट ली थी वो ₹463 में बेची, और बैंक निफ्टी की, सॉरी, और निफ्टी की जो ली थी 143 के आसपास में, 167 में एक बेची, और एक ऊपर बेची 210 के आसपास में, ये आप देख सकते हैं। तो ये सेटअप मिलते रहते हैं, इन्हीं की बदौलत प्रॉफिट होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम क्वांटिटी में, मतलब 1-1 2-2 लॉट में, रिस्क फ्री होकर के, मतलब रिस्क की टेंशन ना लेते हुए, 1-1 2-2 क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, और 1-1 2-2 क्वांटिटी से चाहे मेरे को दिन में 2000 बचे, 1000 बचे, ₹500 भी बचे, बट मेरा क्या है कि रिस्क मैनेज होना चाहिए, राइट? अगर मैंने कोई पोजीशन बनाई है तो उसमें कितना लॉस जाना चाहिए, कि इतना कितना लॉस जाना चाहिए, प्रॉफिट तो चलो जितना मर्ज़ी आ जाए, लॉस उतना ही जाए कि जिसको मैं कल की डेट में रिकवर कर सकूँ। अभी जैसे फ्राइडे को अपने को 3000 का नुकसान हुआ था, तो आज देखेंगे उसका 3 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में आया है। अदरवाइज़ मार्केट में मैं परसों को पोज़ीशन नहीं बनाता तो सुबह भी मेरा माइंड नहीं खुलता। सुबह हो सकता था कि पोज़ीशन कम में काट देता, है ना? तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कैलकुलेशन में बैठा हुआ हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट करूँ, अपने कैपिटल को सेव करूँ। कैपिटल सेफ होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। आप 7 दिन से देखिए मेरी वीडियोज़ को देखिए, लास्ट जितनी भी बनी है अभी तक के, सब में मेरी कोशिश यही थी कि रिस्क मैनेजमेंट की, जिसकी बदौलत मैं आज 10-12 हज़ार रुपए प्रॉफ़िट में बैठा हूँ हफ्ते भर के अंदर-अंदर, और अभी पूरा महीना पड़ा है। आने वाला नया जनवरी का पूरा महीना है, तो मैं आपको अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट 1 तारीख के आस-पास दिखाऊँगा, जनवरी के आस-पास में। तो तब आप देखिएगा मेरे को पूरे महीने में क्या हुआ है। हालाँकि इस अकाउंट को मैंने काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट किया था, और अभी फ़िलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और